friends, this is Syed Fazil Mohsin, currently second year MBBS student at AIIMS New Delhi. So today I'll be discussing with you the strategies to combat physics. देखो, सबसे पहले जो चीज फिजिक्स में you have to understand is what is the desired target of your studying physics. फिजिक्स पढ़ने का सबसे बड़ा जो टारगेट है, जो अचीव करना है तुम्हें, वो ये है कि फिजिक्स के एमसीक्यू फटाफट सॉल्व हो जाएं विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो क्या है, तुम्हारे एमसीक्यू है वो स्पीड से हो जाए, फास्ट हो जाए और एक्यूरेसी के साथ हो जाए. दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस, ऑब्वियसली रीड थ्योरी एंड डू एमसीक्यू. तो थ्योरी और एमसीक्यू कैसे करेंगे, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. थ्योरी और एमसीक्यू कैसे करेंगे ये पता तो सबको होता है, लेकिन क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग दिस. पूरी वीडियो देखना, सही से समझना, ठीक है, कि किस तरह से करना है. स्ट्रेटेजी अपनाओगे यार, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, जैसा कि एग्जाम का लेवल चल रहा है, ठीक है. बहुत इजीली आ जाएगा, किसी तरह की कमी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहली चीज आती है फिजिक्स की थ्योरी. थ्योरी को किस तरह से एड्रेस करना है. थ्योरी को एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में बेसिकली थ्योरी का भी क्या टारगेट होता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सको, ठीक है. तो थ्योरी का क्या है कि आपको वो थ्योरी पढ़नी है जो आपके एमसीक्यू में काम है, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी में बहुत ज्यादा है, डिटेल में बहुत ज्यादा है. तो कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डेप्थ में नहीं जाना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो फिजिक्स में सबसे पहले ये है कि जनरली सुपरफिशियल आपको जाना है, ठीक है. Some guys singing in hostel anyway, so hostel में सीख सकता है. तो फिजिक्स में आपको कहां पर जाना है, आपका लेवल ऑफ डेप्थ कितना होगा. जनरली मैं बताऊं, जनरली स्पीकिंग जितना भी आपको पढ़ाया जाता है कोचिंग में, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स में या नोट्स में या जो कोचिंग के मॉड्यूल्स में होते हैं, उतनी थ्योरी सफिशिएंट होती है फिजिक्स के एमसीक्यू करने के लिए, ठीक है. उससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं होती. यू डोंट नीड टू रीड हैलिडे, रेसनिक, वॉकर और सम अदर हाई लेवल बुक. मैंने भी नहीं पढ़ी थी और पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, ना तो आपके पास टाइम है, ठीक है. अभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या टारगेट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने हैं और फिजिक्स की थ्योरी इतनी पढ़नी है कि आपके एमसीक्यू इजीली हो जाए और थोड़ा सा विजुअलाइज कर सको, क्योंकि जब क्वेश्चन आए आप कंस्ट्रक्ट कर सको माइंड में कि अप्रोच कैसे करना है. थ्योरी इतने लेवल की पढ़नी है. तो मैं बताऊं थ्योरी के लिए बुक क्या रहेगी. थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट आपका नोट्स है. टीचर ने जो नोट्स बनाए आपके पास अगर अवेलेबल है नोट्स, दैट्स बेस्ट थिंग. और मैं अपने नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ. जिनके पास नोट्स नहीं है, बिकॉज आई नो कि अभी इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होगी, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डे बाई डे अपने नोट्स इसमें अपलोड करने के लिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे. तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो. अच्छा, अब इसके बाद से क्या है कि नोट्स हो गए आपके, फिर कोचिंग मॉड्यूल हो गया. कोचिंग मॉड्यूल में भी थ्योरी सफिशिएंट होती है. इफ यू आर एट ईज विद दैट, आप कर सकते हो. फिर क्या कर सकते हो, एचसी वर्मा की थ्योरी कर सकते हो. एमसीक्यू नहीं करने एचसी वर्मा की, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है. एचसी वर्मा के एमसीक्यू नहीं करने हैं. बहुत से बहुत आपको ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 कर सकते हो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए. मैंने भी नहीं किया था एचसी वर्मा के एमसीक्यू, ठीक है. तो एमसीक्यू आपको थ्योरी के लिए एचसी वर्मा से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 2-3 पेज में रहता है. कंसाइज वे में आपकी थ्योरी इतनी काम की मिल जाती है जिससे आप आगे एमसीक्यू बना सको, ठीक है. ये चीज हो गई. अब आगे अगला लेवल क्या आता है, अगला लेवल आता है एमसीक्यू सॉल्विंग का. तो एमसीक्यू सॉल्व करना तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर की बुक उठा लेते हैं. मतलब मेहनत खूब करते हैं यार. देखो ना, मैं बताऊं, मेहनत कम कोई नहीं करता. आप भी मेहनत करते हो, सब मेहनत करते हैं. रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप सही जगह पे मेहनत नहीं करते होते हो. एक बच्चा है जो 40 एमसीक्यू बनाकर ही सक्सेस अचीव कर ले रहा है, और एक बच्चा है जो 1000 एमसीक्यू बना रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं हो पा रहा. द रीजन बिहाइंड दिस, हालांकि ऐसा नहीं है, ये कंपेरिजन एग्जैक्टली मत जाना वर्ड्स पे, लेकिन द रीजन बिहाइंड दिस इज आपका एमसीक्यू नहीं बन रहा है. इसका सबसे सीधा साधा रीजन ये है कि आप सही जगह एफर्ट नहीं डाल रहे हो, सही टाइप के एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, आप अपने लेवल के एमसीक्यू नहीं कर रहे हो. बहुत बच्चे पूछते हैं, भैया मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लूं, जेईई एडवांस की फला बुक कर लूं, एमसीक्यू मैं फिजिक्स को सुपर कर लेना है. अरे सुपर नहीं करना, आपको नीट के लिहाज से सुपर करना है, नीट के हिसाब से सुपर करना है. तो उसके लिए नीट के लेवल का करो. मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने कितने किया था, मैंने सिर्फ मॉड्यूल का क्वेश्चन किया था, उससे बाहर का कहीं का कुछ नहीं किया था. सिर्फ मॉड्यूल का क्वेश्चन, जो रेस का क्वेश्चन, एलन का जितना मटेरियल देखते हैं उतना किया था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है. तो आप इतना करना. और अगर आपको और थोड़ा ज्यादा एमसीक्यू करना है तो यार नीट के लेवल की ही कोई इधर उधर की किताबें भी करना. डीसी पांडे है, ये है, वो है, जो भी है वो नीट के लेवल की ही करना, ठीक है. नीट के लेवल से आगे मत करना, ठीक है. गॉट माई पॉइंट. जेई डीसी पांडे भी करना तो नीट की करना, जेई वाली मत करना, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद से अगला लेवल क्या आता है आपका, अगला लेवल आ जाता है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो अब स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें. अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ी और एमसीक्यू सही से किए तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी, है कि नहीं. लेकिन किस तरह से आपको
प्रैक्टिस करनी है। देखो डेली फिजिक्स के 45 एमसीक्यू करने ही करने हैं, दैट इज द मस्ट थिंग टू डू। अब 45 एमसीक्यू टाइमर के साथ करने, मैंने सारी चीजें देखो मिनिमम है 90 एमसीक्यू बेटर रहेंगे, 45 एमसीक्यू मिनिमम है, इससे कम नहीं करना क्योंकि अब टाइम कम है ना, तो अब आपको एमसीक्यू बढ़ा देना है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। किसी को कम करने की जरूरत पड़ेगी, किसी को ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। और मैंने बहुत अच्छे से वो बना रखा है रूटीन वाले, इसमें एमसीक्यू कितने करने हैं, किस तरह से करने हैं, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, चैनल पे से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब 45 एमसीक्यू करने हैं ये तो बात है, लेकिन भैया स्पीड नहीं आती है ना, क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती। तो स्पीड कब आएगी? स्पीड सबसे पहले तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि हमको क्वेश्चंस को इतने टाइम में करना है, तो उसके लिए टाइमर लेकर बैठो। जब टाइमर लेकर बैठोगे तो मेंटल पे प्रेशर रहेगा और कुछ भी नहीं भी करके तो आप नियर दैट लिमिट पहुंच जाओगे, ठीक है। अब टाइमर लेकर बैठे, बैठे टाइमर लेकर और आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन बेबी एक चीज जो आती है सबसे ज्यादातर बच्चों के दिमाग में जो रहती है, स्पीड नहीं बढ़ती भैया, उसका सबसे बड़ा रीजन है एक इनहिबिशन होता है उनके दिमाग में, डर होता है, क्वेश्चन कहां से शुरू करें, है ना। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ज्यादातर लोगों को। यार मैं जब पढ़ता था ना तो भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे पूछते थे कि भैया भाई मैं क्वेश्चन कहां से शुरू करूं, समझ ही में नहीं आता। तो यार उसके लिए थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। और जब आपने सॉल्व एग्जांपल किए होते हैं, जब सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे होते हो या जब क्लास में टीचर करा रहे होते हैं, तो उसमें अपने से दिमाग लगाना होता है। जब इस प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे आप, तभी जाके आपको अप्रोच लगानी आएगी कि हाँ स्टार्ट कहां से करूं, ठीक है। तो आपने जब थ्योरी पढ़ी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने पर उतरे, तो जब थ्योरी पढ़ी, थ्योरी क्लियर करी, तो एमसीक्यू स्टार्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एमसीक्यू इस चीज में दिक्कत हो रही है कि स्टार्ट कहां से करें, तो आपकी थ्योरी में प्रॉब्लम है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ट्राई टू विजुअलाइज दोस एमसीक्यू, ठीक है। और ये इनहिबिशन, अच्छा एक और इनहिबिशन होता है, वो क्या होता है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसकी वजह से अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो इनिशियली बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के बारे में मत सोचो, ठीक है। मतलब इस तरह से चलो कि जैसे इनिशियली जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो टाइम का टारगेट रखा है तुमने अपना कि इतने टाइम में इतने एमसीक्यू करने, तो थोड़े से एमसीक्यू गलत होंगे, अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि एक इनहिबिशन को खत्म करना है तुमको कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, उस इनहिबिशन को खत्म करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेवल चीज है एक्यूरेसी इंप्रूव करना। एक्यूरेसी किस तरह से इंप्रूव होगी, तो ये तो स्पीड इंप्रूव कर ली हमने, 45 एमसीक्यू इन 1 आवर कर रहे हैं, ठीक है, टाइमर के साथ करने हैं, 1 आवर कर रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, तो जो गलत हो रहे हैं उनकी एनालिसिस की कि वो गलत क्यों हो रहे हैं, क्या मैंने गलत फॉर्मूला लगाया, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, किस तरह की मिस्टेक है, उसकी एनालिसिस की और स्टेप बाय स्टेप हमने इंप्रूव किया अपने आप को। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाएंगे, ये सारी चीजें करते जाएंगे, सक्सेस जरूर मिलेगी। और 180 आउट ऑफ 180 करना फिजिक्स में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यू कैन लिटरली डू इट अगर स्ट्रेटेजी सही से फॉलो करी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।